व्यूअर्स, जैसे कि हम कोलकाता आए हुए हैं तो यहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों की दर्शन तो बनती है। तो आज हम लोग जा रहे हैं कोलकाता की ऐतिहासिक प्रसिद्ध मंदिरों की तरफ जो माँ काली को समर्पित है, और इसके साथ इनके जुड़े हुए इतिहास पे भी हम थोड़ी सी बातें करेंगे। वैसे तो यहाँ पे हर जगह देखें तो लंबी लोगों की लाइनें लगी हुई है, क्योंकि अभी जो है छुट्टियों का दिन चल रहा है। तो चलिए हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ कितने सारे लोग आए हुए हैं, कैसे हम लोग दर्शन किए, ये सब आप पूरे वीडियो में देखिएगा। और इसके इतिहास में भी हम थोड़ा ध्यान दें तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ से गाड़ियों की सफ़र ख़त्म होती है और पैदल यात्रा शुरू हो जाती है। तो हमारी गाड़ी यहाँ तक हमें ड्रॉप कर दी। अब हम यहाँ से आगे की तरफ पैदल ही हमें चलना है। तो यहाँ पे लोगों की सुविधा के लिए सीढ़ियाँ भी है और एस्केलेटर भी है। दोनों तरफ से एस्केलेटर है और बीच में सीढ़ियाँ भी बनी हुई है। लिफ्ट भी था, लेकिन अभी जो है सो लिफ्ट बंद थे। तो या तो आप सीढ़ियाँ का यूज़ कर सकते हैं या फिर एस्केलेटर से। अब हम लोग एस्केलेटर का यूज़ करते हुए ऊपर पहुँच चुके हैं, जहाँ इस तरह के जो आकार बने हुए हैं ये ब्रिज है। और यहाँ पे देखिए यू शेप में, यानी कि हाफ सर्किल शेप में ये इस तरह से आकार बने हुए हैं। नीचे में गाड़ी चल रही है और ऊपर में जो है पैदल यात्रियाँ अपना दर्शन के लिए जा सकते हैं। हम लोग जब दर्शन करने गए थे तब 3 बज रहे थे और तेज़ धूप भी थी। बीच पे भी आप देख सकते हैं धूप निकली हुई है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लिखा हुआ भी है दक्षिणेश्वर। इसके बाद से ही दुकानें चालू हो जाती है, जहाँ से आप पूजा के सामान ले सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से दुकान लगी हुई है। दक्षिणेश्वर काली का निर्माण 1847 में एक जमींदार रानी रश्मोनी द्वारा करवाया गया था। यहाँ पे माँ काली के भव्य रूप भवतारिणी की पूजा की जाती है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर ऐतिहासिक पारंपरिक मंदिरों में से एक मानी जाती है। और जब कोई ऐसी मंदिरों की कहानियाँ हो, ऐतिहासिक कहानियाँ, तो कई सारे सामने आते हैं, जिनमें रानी रश्मोनी जी की भी कहानियाँ जुड़ी हुई है। तो कुछ लोग इन्हें रामकृष्ण परमहंस जी की कहानियों से भी जोड़ते हैं। रानी रश्मोनी जी एक अमीर विधवा थी जो माँ दक्षिणेश्वर काली मंदिर का निर्माण की थी। माना जाता है कि रानी रश्मोनी जी जब उम्र के चौथे पड़ाव पे थी तो वो बनारस जाके माँ काली के पूजा करना चाहती थी, लेकिन जिस रोज़ वो जाना चाहती थी उस रोज़ ही माँ का ध्यान करके वो सो गई। और उनके सपने में माता ने कहा कि गंगा के तट पर मेरी एक भव्य मंदिर की और मूर्त की निर्माण करो, जहाँ पे मैं प्रकट होकर के अपने भक्तों की, श्रद्धालुओं की पूजा स्वीकार करूँगी। तब उन्होंने मंदिर की निर्माण की थी। अब चलते हैं विवेकानंद जी के गुरु जी यानी कि रामकृष्ण परमहंस जी का इस मंदिर से क्या नाता है, इनके बारे में भी थोड़ा सा हम इतिहास देख लेते हैं। जिनकी प्रतिमा ये देखिए बहुत ही बड़ी रूप में यहाँ पे लगे हुए हैं जब हम मंदिर के एंट्री करते हैं। यहाँ पे माना जाता है कि रामकृष्ण परमहंस जी को माता दक्षिणेश्वर काली ने दर्शन दिया था। और यहाँ पे उनकी एक रूम भी है, यानी कि एक कमरा भी है। मंदिर कुछ इस तरह से दिखते हैं और उनके लगे हुए रामकृष्ण परमहंस जी का एक कमरा है, जिनमें उनकी ज़रूरत की सारी सामानें अभी भी उपस्थित है। और उन मंदिर के बाहर की तरफ ये जो पार्ट्स हैं वहाँ पे रामकृष्ण परमहंस जी की पत्नी श्री शारदा माता और रानी रश्मोनी जी की समाधि भी है। इसके साथ यहाँ पे एक वट वृक्ष भी है, जहाँ पे बैठ कर के वो लोग परमहंस जी ध्यान करते थे। और ये देखिए मंदिर के ये नज़ारे। हम लोग तो देखे मंदिर की लाइनें, देखिए कितनी लोगों की लंबी कतारें हैं। देश विदेश से लोग यहाँ आकर के माता काली के दर्शन करते हैं। और अभी जो है सो छुट्टियों का दिन है तो काफ़ी लोगों की लाइनें लगी हुई है। लोगों की यहाँ पे लंबी लाइनें देख करके मैं यहाँ अंदर चली गई, जहाँ मार्केट शुरू हो रहा है, जहाँ से पूजा की सामानें ले सकते हैं। और ये देखिए यहाँ तक जो है सो लाइनें लगी हुई है, जहाँ आप देख सकते हैं घंटों तक लाइन में लगने के बाद माता रानी के दर्शन होना भी मुश्किल है। इतने घंटों के बाद भी मुश्किल है, क्योंकि इतने सारे लोग यहाँ पे हैं।
और जहाँ पे हमने रामकृष्ण परमहंस जी की, उनकी पत्नी और यहाँ पे रानी रश्मि जी की जो बात की थी, वहाँ पे प्रतिमा भी आप देख सकते हैं। हम लोग अब जा रहे हैं गंगा के किनारे, क्योंकि लाइनें बहुत बड़ी है। गंगा किनारे जाने में भी लाइनें लगी हुई है। यहाँ से जब हम लोग गंगा के तट पे जा रहे थे तो यहाँ पे कई सारे ऐसे स्टैचू बने हुए थे जो ध्यान मग्न है, और उनके नीचे में उनके नाम भी लिखे हुए हैं। यहाँ देख सकते हैं कई सारे स्टैचू गोल्डन कलर में है। यहाँ पे दो तटें दिखाई देती हैं जो गंगा नदी से जुड़ी हुई है। यहाँ की गंगा नदी यानी कि दक्षिणेश्वर काली माँ की जो नदियाँ हैं, गंगा नदी, उन्हें हुगली नदी के नाम से भी जानते हैं। और ये नदी के किनारे देखिए कितने लोगों की लाइनें लगी हुई है। और अभी जो है सो शाम होने को है। देखिए सूर्य देव भी अपना विदा लेने के लिए बोल रहे हैं। और यहाँ पे देखिए तो लोगों की लाइनें खत्म ही नहीं हो रही है। इतने लोगों की लाइनों के बाद हम लोग अब अंदर जा रहे हैं गंगा नदी को देखने के लिए। और यहाँ देखिए सूर्य देव जो विदा ले रहे हैं, उनकी प्रतिमा कैसे पानी में चमक रही है, जैसे कि सोने यहाँ पे चमक रहे हैं। बहुत ही प्यारा लग रहा था। दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पास से जो गंगा नदी बहती है, उन्हें हुगली नदी बोलते हैं, क्योंकि वो गंगा नदी से ही कट कर के आती है। और यहाँ पर भी लोगों की लाइनें देखिए, काफ़ी लंबी लाइनें लगी हुई है। यहाँ पे आप जो पुल देख रहे हैं, उन्हें विवेका सेतु के नाम से जानती है, जो एक गंगा नदी के एक किनारे से दूसरी किनारे को जोड़ती है। और इन्हीं पे चल कर के लोग आते भी हैं। यहाँ पे मुरली भी गंगा जी के साथ बहुत ही मस्ती कर रहा है, और उनके पापा भी बहुत मस्ती करवा रहे हैं। शाम का वक्त हो रहा है और यहाँ देखिए कई सारे लोग अभी भी हैं और अभी भी लाइनें लगी हुई है। यहाँ पे मुंडन भी हो रहे हैं और कई सारे शुभ काम भी, क्योंकि ये इतनी फेमस मंदिर जो है। अब ये देखिए यही है विवेका सेतु, और जैसे कि हमने कहा एक किनारे से दूसरे किनारे को जोड़ती है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर जिस हुगली नदी के पास में यानी कि हुगली नदी के तट पे बसी हुई है, ये वही तट है। और यहाँ के चारों तरफ देखें तो बस्ती बसी हुई है। अब हम लोग यहाँ से गंगा जी को प्रणाम करते हुए आगे निकल रहे हैं। जहाँ पे हम गंगा जी के तट पे आ रहे थे तो यहाँ पे कई सारे हमें इस तरह के स्टैचू देखे जो ध्यान मग्न में बैठे हुए हैं, और इन सभी के जो नाम हैं वो नीचे में लिखे हुए हैं। और उनके बारे में भी यहाँ पे गंगा जी के एक घाट से लेकर दूसरी घाट तक इस तरह के स्टैचू बने हुए हैं। बीच में आप यहाँ पे गार्डन भी देख सकते हैं, जिनमें बड़े और छोटे सभी तरह के पेड़ लगे हुए हैं। और यहाँ पे सब मग्न है, ध्यान मग्न है। यहाँ पे इन स्टैचू के ठीक सामने यहाँ पे दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पीछे की तरफ है, जहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ना 12 शिवलिंग बसे हुए हैं, और सभी अपने अलग अलग रूम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जहाँ पे माँ काली हो वहाँ पे शिव जी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ पे दक्षिणेश्वर काली में शिव जी के 12 यहाँ पे लिंग बसे हुए हैं। और ये हम आ गए हैं दूसरे तट पे, गंगा जी के ये दूसरी घाट है वहाँ पे हम आ गए हैं। और ये है उनके पीछे के नज़ारा। और यहाँ जो आप पिलर देख रहे हैं वहाँ पे ठीक सामने माता रानी की मंदिर भी है। घाट पे दर्शन करने के बाद कुछ देर हम यहाँ पे और टाइम एक्सपेंड किए, और अब हम लोग जा रहे हैं घर के तरफ।